हाय बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ। और मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से सीखेंगे और करने का कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे क्वेश्चन कराने से पहले आपको ये क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आऊंगा, इस वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन खुद से लगाइएगा और देखेंगे आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है ना? क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, जैसे आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत ही करते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूं और इस क्वेश्चन की जितने जो भी डाउट्स हैं वो आपको कंप्लीट कराता हूं, खत्म कराता हूं। तो ये क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, मैं जानता हूं। आपको लगेगा सर ये क्या पूछ लिया, ऐसा नहीं है, आप इसको गलत ही करेंगे डेफिनेटली, मैं आपको बता रहा हूं, है ना? तो देखिए, जब आप इस वीडियो को पॉज करिएगा और इसका आंसर निकालिएगा, है ना, मे भी हो सकता है आपका आंसर 70% लॉस आ रहा होगा। आप एक बार निकाल लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है ना? उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकाला होगा। ठीक है ना? अब देखिए इसका एक्चुअल और राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो सकता है। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं। रोहित परचेज अ बुक फॉर 200 रुपीज, है ना, एंड सोल्ड इट टू राहुल एट 150 रुपीज। राहुल अगेन सोल्ड इट बैक टू रोहित इज 90 रुपीज। फाइंड दी प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट टू द रोहित। तो रोहित का आपको लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखने में तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन लग रहा है ना? लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर किसी का भी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि लॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। हम ये देखते हैं कि हमारी पॉकेट से कितना पैसा गया। अगर पैसा ज्यादा आ रहा है, जैसे 100 रुपए लगाए और हमारे पास 120 रुपए आ गए, इसका मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट है। और अगर मान के चलिए 100 रुपए लगाए और 30 रुपए और जेब से और चले गए, तो हमारा लॉस हो गया। तो हम एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा रुक रहा है या कितना पैसा एक्सेस हो रहा है, तो प्रॉफिट है, और घर से और जा रहा है तो लॉस है। तो आइए इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, एक सिंगल लाइन में। और आप कैसे करोगे वह भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, रोहित ने एक बुक खरीदी 200 रुपए की। तो ये बताइए, रोहित ने पहले कहीं से भी एक बुक खरीद के लेके आया तो उसकी जेब से 200 रुपए गए, माइनस 200 रुपए गए उसकी जेब से। रोहित एक किताब लेके आया है तो उसकी जेब से 200 रुपए गए। अब इस किताब को उसने किसको बेच दिया? रोहित ने राहुल को। अब किताब राहुल के पास चली गई और 150 रुपए राहुल से इसको मिल गए। अब इसके पास पॉकेट में 150 रुपए आ गए, इसकी पॉकेट में 150 रुपए मेरे प्यारे बच्चों आ गए, है ना? समझ में आ गया? अब किताब रोहित पे नहीं है, किताब जो है राहुल पर पहुंच गई। अब राहुल ने क्या करा? राहुल ने उसी किताब को वापस रोहित को 90 रुपए में बेच दी। तो राहुल ने वापस उसी किताब को रोहित को बेच दी 90 रुपए में, मतलब 90 रुपए में रोहित ने खरीद ली। फिर रोहित की पॉकेट से 90 रुपए गए। बस आप इतना ही सोचते हो। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आप ये सोचोगे, सर आप, मुझे पता मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे ही सोचेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये माइनस का 200 और माइनस का 90, 290 माइनस का 100, तो ये माइनस का 140 का घाटा हो रहा है। ओरिजिनल सीपी आपका 200 है। तो बहुत से बच्चे यहां पर लॉस परसेंट निकालेंगे कि 140 ऊपर, 200 नीचे और इंटू 100। मुझे पता है बहुत से बच्चे ऐसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 70% आपका लॉस, क्योंकि ये सरासर गलत आंसर है। ठीक है ना? ऐसे नहीं। यहां तक तो आपने ढंग से सोचा, यहां तक तो आपने सोच लिया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 200 प्लस के 150 और माइनस के 90, यहां तक तो आपने सोच लिया। लेकिन आपने एक चीज नहीं सोची, आपने एक चीज नहीं सोची, वो किताब भी तो रोहित के पास वापस आ गई। जो किताब उस, जब बुक जो उसने बेची थी रोहित को, वो भी तो उस पर वापस आ गई। किताब की कॉस्टिंग कितनी थी? 200 रुपए जो खरीदी थी, वो भी तो वापस आ गई। तो वो 200 रुपए भी तो ऐड करना, कौन ऐड करेगा? वो भी 200 रुपए, ये ऐड करना मत भूलिएगा, जो आप भूल रहे हो। जो किताब उसने वापस आ गई 200 रुपए की, वो भी तो 200 यहां पर ऐड होगा कि नहीं होगा, बताइए। दोबारा क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं एक बार फिर, जरा ध्यान दीजिएगा। रोहित ने एक किताब खरीदी 200 रुपए की, है ना? रोहित ने किताब खरीदी 200 रुपए की। तो रोहित के पास से 200 रुपए गए और किताब रोहित के पास आ गई। अब रोहित ने वही किताब राहुल को बेच दी 150 रुपए की, है ना? तो राहुल के पास किताब चली गई और 150 रुपए उसके पॉकेट में आ गए। अब राहुल ने वही किताब राहुल ने वापिस रोहित को बेच दी 90 रुपए की। तो राहुल ने बेची है तो रोहित ने खरीदी है। तो रोहित ने फिर 90 रुपए देकर किताब रोहित के पास आ गई। अब देखो, ये तो रुपए की कैलकुलेशन है, लेकिन वापिस जो किताब थी वो अभी रोहित के पास ही तो आ गई वापिस। तो इसका मतलब रोहित के पास 200 रुपए की कॉस्टिंग वापस आ गई, तो 200 और अलग से जुड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या हो रहा है। तो माइनस 200 से प्लस 200 कट गया, तो 150 में 90 जाएगा, तो कितना प्रॉफिट बन रहा है? यहां पर आपका प्लस की वैल्यू आ रही है ना, कितना प्रॉफिट बन रहा है? 60। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंट कितना? 60 ऊपर
200 नीचे और इंटू 100। समझ में आ रहा है? तो 30% मेरे प्यारे बच्चों, 30% इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ना कि 70% लॉस। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है ना, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ना, और बताइएगा कैसे लगा आपको ये क्वेश्चन। और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और जो बच्चे प्लेटफॉर्म पर नए हैं, जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।